Guys, I'm back with another video और this video is really beneficial for you and much beneficiable. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, स्टार मार्क कर लीजिए। ईटिंग डिसऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 100% गारंटी कि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, सो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं ये। सो जैसे कि इसमें आप देखेंगे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इंक्रीजिंग डिसऑर्डर इन द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब कि मैं बता देती हूँ आपको, ऐसे देखो लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी तो टाइम लगेगा, बट मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ एक्चुअल में है क्या। जिसमें बोला गया कि मतलब कि ना डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या कोई भी कंट्रीज़ हैं, इनमें ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सो लोग अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, तो इसी वजह से भी ये क्या बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये सारा वही सब दे रखा है। डेफिनेशन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर देखो इसमें क्या लिखा है। ईटिंग डिसऑर्डर इज़ डिफाइंड एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, सेंटरिंग ऑन अवॉइडेंस एंड एक्सेसिव, ठीक है, कंजप्शन। इसमें बात सिर्फ इतनी है, ये बताया गया डेफिनेशन में, ये बताया गया कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि या तो अवॉइडेंस होता है इसमें फूड का, या फिर एक्सेस होता है, मतलब कि या तो बिल्कुल ही छोड़ देना फूड को, मतलब फूड है जो फूड को या तो नो कहना, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी बस खाना ही खाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, सो ये जो फूड है इसको या तो बिल्कुल ही नो कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसी को ही ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि हमेशा बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, अगर चीज़ें बैलेंस हैं तो कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, बट अगर या तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे तो डिसऑर्डर है, या फिर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो भी डिसऑर्डर है। चीज़ें बैलेंस लेकर ना चलना, इसको ही। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। ठीक है, सो गाइज बेसिकली ये जो भी है ना ओवर ईटिंग वाला जो भी सीन है, ये बेसिकली गर्ल्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, गर्ल्स जो रहती हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो बॉयज़ होते हैं उनमें भी यस मिलता तो है, बट क्योंकि आजकल बॉयज़ भी उन्हें एप्स वगैरह बनाने होते हैं तो उनमें भी ये वाले इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक्चुअल में बस जल्दी से मतलब बताती हूँ कि है क्या। इसमें क्या होता है ना, जो टीनेज रहते हैं ना वो या तो खाने को बिल्कुल ही, या तो नहीं, वो खाने को बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, से नो टू फूड। ठीक है, ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाते और खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और खाते हैं तो बहुत कम खाते हैं, तो इसी वजह से क्योंकि वो पतला होना चाहते हैं, बस ये समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना एनोरेक्सिया नर्वोसा में, मतलब बेसिकली वो लोग आते हैं जो कि मोटे होते हैं और वो पतले होना चाहते हैं, सो दैट्स वाई दे जस्ट से नो टू फूड, और दे डू नॉट टेक फूड, राइट। वो खाना कभी नहीं खाते, छोड़ देते हैं, बहुत ही माइनर खाते हैं, इस वजह से उनका वेट बहुत लॉस हो जाता है। ठीक है, उनके सिम्टम्स आप देख सकते हैं, रिफ्यूज़ल टू सस्टेन द मिनिमम नॉर्मल बॉडी वेट, उनका नॉर्मल बॉडी वेट से भी कम चले जाता है। ठीक है, फियर ऑफ गेनिंग वेट गेन करने से उनको डर लगा रहता है, ऐसे ही सब रहता है। उनका ड्राई स्किन हो जाती है, हेयर पतले हो जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बेशक पतले तो दिखोगे, लेकिन आप साथ ही साथ फिट नहीं दिखोगे, बिल्कुल ही अनहेल्दी हो जाओगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यस, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो शिकार होते हैं उनको यही हो जाता है। समझ में आया। उसके बाद इसमें देखो कॉजेज़ बताए गए हैं कि बायोलॉजिकल कॉजेज़, मतलब कि जेनेटिक हो सकती है ये चीज़ें। ठीक है, बाय बर्थ हो सकता है। ठीक है, बाय बर्थ हो सकता है, जेनेटिक हो सकते हैं आपके अंदर ये चीज़ें। ठीक है, तो आप ऐसा करें, या फिर साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि लो सेल्फ स्टीम, मतलब आत्मविश्वास की कमी, या डिप्रेशन है आपको, एंजाइटी चिंता है आपको, या इरिटेटेबिलिटी है, या फिर आप मूड स्विंग होता है आपका, तो भी आपको ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार करना मतलब हो सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली एंड सोशल प्रेशर, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो पीयर प्रेशर रहता है, जो जैसे कि हमारा जो ग्रुप सर्कल है, ठीक है, इसमें सब लोग जैसे नॉर्मल वेट के हैं। ठीक है, सबका नॉर्मल वेट है। अब अगर आपका थोड़ा सा भी इनसे थोड़ा ज़्यादा, चाहे ये पतले हैं बेशक, अगर ये पतले हैं और आप नॉर्मल वेट में भी हो ना, जैसे सपोज आप नॉर्मल हो, तो ये आपको मोटा मोटी कहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को बुरा लगता है, सो इसलिए वो खाना खाना बंद कर देते हैं, बिल्कुल खाना खाना छोड़ देते हैं। तो फैमिली एंड सोशल प्रेशर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। समझ में आया। चलो, कल्चरल में वही देखेंगे, एक वुमेन दूसरी वुमेन से यही कहेगी ड्रामा कि जैसे सपोज ये वुमेन है, ठीक है, बेसिकली जैसे सपोज ये एक लेडी हैं, ये आपकी रिलेटिव्स हैं।
ठीक है। आप भी एक वुमेन हैं तो बोला जाएगा नहीं आपको पतले होना चाहिए, या फिर आपकी बेटी बहुत मोटी है या आपका बेटा बहुत मोटा है, इज लाइक दैट। तो जब एक दूसरे से बात करते हैं, मम्मा मम्मा बात करते हैं, तो बच्चे सुन लेते हैं तो बुरा लगता है उनको, तो वो सोचते हैं हमेशा मोटा मोटा बोलते हैं, या फिर वो डायरेक्टली बच्चे से बोल देते हैं कि आप बहुत मोटे हो। तो इसी वजह से वो उन्हें मतलब ये कल्चरल मतलब कि रिलेटिव्स वगैरह या कोई भी ना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप ये पतले होना चाहते हैं, मतलब ये कॉजेज बता रही हूँ मैं कि क्यों पतले होना चाहते हैं। क्योंकि देखो, जो अगर जस्ट सपोज आप मोटे इंसान को आप ये सब बोलोगे कि तुम मोटे हो, तुम बुरे हो, ठीक है, तुम गलत बुरे लग रहे हो, तुम उसके ऊपर हंसोगे, तो ऑफकोर्स वो पतला होना चाहेगा ना। बट अगर मोटा इंसान है और उसको आप अप्रिशिएट करोगे, नहीं यू लुक वेरी क्यूट, सो वो पर्सन कभी भी इस एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार नहीं होगा। समझ में आया? चलो, तो हमें किसी को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ मैं आपको। ट्रीटमेंट है इंडिविजुअल क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही अजीब सा, साइकोथेरेपी, हाँ, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ठीक है। सो साइकोथेरेपी करनी होगी या फैमिली की थेरेपी करके आओ तब उनको थोड़ा सा सुधार हो। उसके बाद ग्रुप थेरेपी होनी चाहिए, जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत सही तरीके से सही करो, तभी वो, नहीं तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब जब हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारी फैमिली, जब हमारे ही जो लोग हैं, जो हमारा पीयर प्रेशर होता है ना, उसी वजह से हमें ऐसी ऐसी चीज़ें कभी कभी करनी पड़ जाती हैं। नॉट मीन बहुत सारे लोग हैं जो गलत मान लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ग्रुप सपोर्ट होना चाहिए हमारे पास। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बुलेमिया नर्वोसा, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मैं गारंटी लेती हूँ कि इनमें से एक ना एक तो पक्का पूछा ही जाएगा तीनों में से, ठीक है। बुलेमिया नर्वोसा, इसमें गाइज क्या होता है ना कि ज़्यादा खाना खाने की इच्छा होती है इसमें। इसमें जो लोग रहते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। उनको खाने से मतलब उनको सब्र नहीं रहता, नहीं मतलब उन्हें बस समोसे या कुछ भी खाना दिखा तो वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, अगर आपने जेठालाल वाला वो जो सीरियल आता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो देखा होगा, तो उसमें जो वो डॉक्टर हाथी है ना, जो वो इतने इतने मोटे टाइप, ठीक है। तो वैसे ही लोग होते हैं। इसमें क्या होता है ना, इट इज़ एन ओवर ईटिंग कैरेक्टराइज बाय द रिटेनिंग ऑफ फूड इनटेक, दिस रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड लो ऑफ सेल्फ स्टीम। तो इसमें क्या होता है ना, खाते तो बहुत ज़्यादा है, उनको ना सब्र नहीं रहता कि हाँ मतलब उनको बस खाना ही खाना है, इट इज़ लाइक दैट, फाइन। बहुत ज़्यादा खाते हैं बट पतले होना चाहते हैं, साथ ही साथ खाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन पतले होना चाहते हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ पिल्स लेते हैं, ठीक है, मतलब पिल्स दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, कुछ गोलियाँ लेते हैं, ठीक है, और उन्हें खाते हैं ये साथ ही साथ, कि हम मोटे भी ना हो और खाना भी चाहिए और मोटे भी ना हो, ठीक है। और क्या करते हैं ये, जैसे सपोज ये पार्टी में जाते हैं, ठीक है, खा लेते हैं बहुत सारा, उसके बाद ये वॉशरूम जाकर मतलब वॉशरूम जाकर ये क्या करते हैं, मतलब कि वोमिटिंग्स वगैरह करते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती खा लिया तो। और देखो, हर सेल्फ टू वोमिट, ठीक है, बहुत ज़्यादा वोमिट करते हैं। बेसिकली ये गर्ल्स में बहुत देखा जाता है, क्योंकि गर्ल्स अपना फिगर मेंटेन करने के चक्कर में मतलब ऐसे ऐसे काम करती हैं, तो वो पिल्स वगैरह ले लेती हैं जिससे कि उन्हें वोमिटिंग हो जाए, और खाना का टेस्ट तो मिल चुका है लेकिन अब बाद में वोमिटिंग करके वो उसको मैनेज कर ले, बैलेंस कर लें, ठीक है, ये वाली चीज़। नेक्स्ट क्या है, बाकी ये लाइक लूज मोशन के लिए टैबलेट्स वगैरह लेना, मतलब बहुत ही गलत गलत चीज़ें करना, तो जिस वजह से जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें बुलेमिया नर्वोसा मतलब ये ईटिंग डिसऑर्डर में काउंट किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके सिम्टम्स वही है नॉर्मली, बेड ब्रेथ ब्रीद, मतलब सांस, डिप्रेशन, ये वो, मतलब बहुत ही ड्राई हेयर्स हो जाते हैं। खुद सोचो क्या क्या हो सकता है अगर आप ऐसे अजीब व गरीब तरीके से इम्बैलेंस चीज़ों को करोगे तो जो भी बेसिकली छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये आपको हो सकती हैं, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी हो सकती है, ये बेकार चीज़ है, ठीक है। चलो कॉजेज़ हैं इसके भी, कल्चरल हो सकता है, लो सेल्फ स्टीम हो सकता है, आपका आत्मविश्वास गिरता है उसकी वजह से, ठीक है। डाइटिंग पे चले जाते हैं, बहुत कॉमन है, ठीक है, डाइटिंग, ओके। जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, लाइफ चेंजेस, लाइफ के चेंजेस के हिसाब से आप हॉस्टल में जा, जैसे सपोज आप स्कूल में हो, स्कूल में आप मोटे हो, नो इशू, लेकिन आप अपने कॉलेज में जा रहे हो या फिर हॉस्टल में जा रहे हो, वहाँ पर सारी लड़कियाँ फैशनेबल हैं, तो उनको देखते हुए आप फैशनेबल बनना चाहते हो, तो इस वजह से आप अपना बॉडी को ना चेंज करना चाहते हो, बॉडी शेप को चेंज करना चाहते हो, तो इस वजह से आप अपने फूड हैबिट भी चेंज कर देते हो। ट्रीटमेंट क्या है इनका, ट्रीटमेंट है ना ब्रेकिंग द विंग्स एंड पर साइकिल, ठीक है, चेंजिंग द अनहेल्दी थॉट्स एंड पैटर्न्स। हमें जो अपने माइंड, अगर हमारा माइंड अच्छा है ना गाइज, माइंड में अगर सही सही चीज़ें हैं ना, तो अलग पर्सन जो भी कह रहा है ना, हमें उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम अपने हिसाब से चलेंगे, और अपनी बॉडी अगर हमारी वैसे, अगर हम थोड़े से हेल्दी हैं तो क्या हो गया ना, कोई बात नहीं। तो बट बहुत से लोग हैं जो दिल पे ले लेते हैं और नहीं, दूसरों को सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बेशक वो खुद अच्छे नहीं लगते लेकिन दूसरों को गलत बोलते हैं। समझ में आया?
फिर उसके बाद ये है जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या है, इसमें भी जो बेसिकली गर्ल्स रहती है ना या बॉयज़ जो भी है, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ना बहुत ही मतलब, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ एग्जाम बताती हूँ, जैसे कि हमारा जो फूड जैसे हम खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं ना, तो जैसे सपोज हमारा एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब कि ये तो ब्रेकफास्ट हो गया, ये लंच हो गया, ये डिनर हो गया, इतना तो बेसिक हर एक इंसान को खाना ही चाहिए। इससे ज़्यादा खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, आई टेक फाइन। सो यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, नॉट बच्चे, बहुत सारे पीपल क्या करते हैं कि उन्हें पतला होना होता है, तो वो क्या करते हैं कि एक टाइम का फूड स्किप कर देते हैं। जैसे सपोज उन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या 2 टाइम का फूड स्किप कर दिया, उसके बाद वो एक बार जब खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खा लेंगे, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा खा लेना भी सही नहीं है, तो इसमें नॉर्मली खाना खाना चाहिए, बट लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक बार में खा लेते हैं और दो टाइम का स्किप कर देते हैं या फिर एक टाइम का स्किप कर देते हैं। तो जब भी इस टाइप का अगर आप करते हो तो वेट कम नहीं होगा, वेट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर आप एक टाइम का फूड छोड़ते हो तो उसमें क्या होता है ना, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इसीलिए अगर किसी इंसान को खाना मतलब पतला भी होना है तो उसको बेसिकली नॉर्मली धीरे अगर आप 4 रोटी खाते हो तो आप 2 भी नहीं 3 खाओ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कम करो, और बिल्कुल कम नहीं करना, थोड़ा थोड़ा कम करके सेंस बोले तो आप फ्रूट्स वगैरह लो एंड प्रॉपर आप ड्रिंक लो, जैसे कि नॉट ड्रिंक मतलब बोले तो आप जूस वगैरह ले सकते हो, ठीक है। हेल्दी फूड लो, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लो, नॉर्मली उसको कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम करो, और बाकी आप फ्रूट्स वगैरह के जरिए अपना वेट कम कर सकते हैं, और रनिंग प्रॉपर करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, ये सब करो। बट लोग क्या चाहते हैं कि नहीं पतले भी हो जाएं और बहुत अजीब तरीके से पतले हो जाएं, तो फूड स्किप कर देते हैं कि फूड छोड़ देंगे तो पतले हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। सो गाइज ये इसमें यही है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें यही है कि मतलब फूड छोड़ देते हैं और फिर एक बार में बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेते हैं, इसको बिंज डिसऑर्डर कहते हैं। सो गाइज ये बेसिकली सारे डिसऑर्डर्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें भी यही सिम्टम्स दिए गए हैं, डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन ओवर ईटिंग, ये वो, एक मतलब उनको खाना तो पसंद है, एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फूड छोड़ देते हैं, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। फिर जेनेटिक हो सकते हैं ये भी, ठीक है, इनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। बेसिकली आपका जो चैप्टर है गाइज़ वो कंप्लीट हो चुका है, होप सो आपको समझ में आया हो। गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें से क्वेश्चन आना पक्का है और क्वेश्चन आएगा ही। सो गाइज़ कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।